अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन कराम, उस्मान गाजी ड्रामे के मद्दाहों के लिए आज की स्पेशल वीडियो है और स्पेशल इस तरह के नए सीज़न के हवाले से बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। और वैसे चंद दिन पहले ATV की तरफ से जब सीज़न 6 के जल्द आने का ऐलान किया गया, तभी इस ड्रामे के मद्दाह समझ गए होंगे कि अब बस आने वाले दिनों में जल्दी नए सीज़न के बारे में खबरें मिलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ और नए सीजन के हवाले से कई खबरें इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आज की इस वीडियो में वो आप लोगों को दी जाएं। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और खबरों को स्टार्ट करते हैं ATV की तरफ से रिलीज किए गए सीजन 6 के ऐलान से। तो नाज़रीन कराम, अगर क्रिटिकली देखा जाए तो ऐसा लगा कि ATV ने अभी भी बाज नहीं आना और सीजन 6 में भी हमें पिछले सीजन 5 की कहानी की रेपिटेशन दिखाई जाएगी। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि इतना बड़ा चैनल सीजन 6 के ऐलान के लिए कोई नया पोस्टर ही तैयार करवा लेता या फिर ऐलान ना ही करता, क्योंकि सीजन 6 में भी अगर पिछले 5 सीजन्स की कहानियों का मलगूबा बनाकर तैयार किया गया तो मद्दाह अब की बार ना तो मोहम्मद बोज़दैक को माफ़ करेंगे और ना ही ATV को, क्योंकि मोहम्मद बोज़दैक ने भी 3 दिन पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सीजन 6 के बारे में जो वीडियो अपलोड की है वो तमाम की तमाम सीजन 5 के सीन्स पर थी। और कमेंट्स में मद्दाह या तो ये गिला कर रहे थे कि अब की बार सीजन मुख्तलिफ ना हुआ तो खैर नहीं, या फिर मलहूम खातून के हवाले से पूछ रहे थे, या फिर नए सीजन की इतला पर खुशी का इजहार कर रहे थे। और नाज़रीन इकराम, ATV की तरफ से किए गए इस ऐलान पर मैं तनकीद इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि तुर्की की जर्नलिस्ट बरसुन आल्तुनताश ने सीजन 5 के ख़त्म होने के बाद ये खबर दी थी कि सीजन 6 की तैयारियां आने वाले दिनों में शुरू हो जाएंगी, और ये भी कहा कि सीजन 6 के लिए एक बड़ा बजट रखा गया है जिसे इस्तेमाल करके इस ड्रामे के सेट्स में काफ़ी बड़ी तब्दीलियाँ लाई जाएंगी। तो उन तब्दीलियों के बारे में हम ये जानते हैं कि मोहम्मद बोज़दैक हमें सस्पेंस में रखेंगे, लेकिन आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर ATV नए सीजन के ऐलान के साथ नए सेट की तैयारियों की चंद सेकंड की वीडियो ही रिलीज कर देता तो क्या हम ज़्यादा एक्साइटेड ना होते? क्योंकि TRT ने तो ओयनिश ब्यूक सल्जोग्लो रिलीज होने से पहले ही इसके पूरे सेट पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर दी थी, जिसका असर क्या हुआ था? एक बिल्कुल नए ड्रामे की 11 या 12 रेटिंग। जबकि दूसरे ड्रामों के साथ अगर कंपेयर करके देखा जाए तो सीजन 6 की तैयारियां काफ़ी लेट शुरू हुई हैं, जबकि सुल्तान फातेह की तैयारियां इससे काफ़ी पहले शुरू कर दी गई थी। इसके बाद नाज़रीन इकराम, अगले दिन हमें यह खबर मिलती है कि सीजन 6 की कहानी लिखने का काम जो पिछले माह शुरू कर दिया गया था वो मुकम्मल हो गया है। तो इसका साफ मतलब ये था कि अब इन किरदारों को सामने रखकर नए सीजन के लिए अदाकार साइन करने का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। और जी हाँ, ऐसा ही हुआ। सीजन 6 के लिए सबसे पहले जिस अदाकार को साइन करने की खबर मिली है उनका नाम है एकिन मर्द दोमाज, और ये अदाकार तुर्की के फर्स्ट क्लास अदाकारों में जाने जाते हैं, लेकिन कामयाब ड्रामा सीरीज के हवाले से नहीं बल्कि अपनी अदाकारी के लिहाज से। और अगर इस अदाकार की पर्सनैलिटी को सामने रखकर इस बारे में अंदाज़ा लगाया जाए कि नए सीजन में ये किस किस्म का किरदार अदा कर सकता है, यानी कि क्या ये उस्मान बे का कोई जंगजू होगा या फिर कोई बाज़ंतीनी दुश्मन, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर ये कोई बाज़ंतीनी दुश्मन बनेगा तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि हम में से अक्सर लोग नहीं चाहेंगे कि इस अदाकार को कोई फर्जी नाम देकर उस्मान गाजी का कोई आल बना दिया जाए और फिर चंद किस्तों बाद इसका खात्मा कर दिया जाए। तो इसलिए ये बाज़ंतीनी दुश्मन के तौर पर ही ठीक रहेगा। वैसे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ से इस अदाकार के बारे में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि नए सीजन में ये अदाकार होलोफिरा का मंगेतर बनेगा, लेकिन ये अभी तक अफवाही है, इस बारे में कोई कन्फर्म खबर नहीं मिली। लेकिन जो कन्फर्म खबर नए सीजन में ना आने वाले अदाकारों के हवाले से मिली है, इनमें से एक तो वही किरदार है जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था कि वो इस ड्रामे से जाने वाले हैं, और अब कंफर्म भी हो गया है कि यूनुस एमरे नए सीजन में नहीं होंगे। तो सवाल ये है कि क्या यूनुस एमरे की जगह कोई नया दरवेश आएगा या फिर अगला सीजन प्योरली उस्मान और बाज़ंतीनी दुश्मनी के बारे में होगा? तो नाज़रीन इकराम, मेरे जहन में सीजन 5 की आखिरी किस्त में यूनुस एमरे की तरफ से बोला गया वो जुमला गूंज रहा है कि उस्मान ही अब रियासत है। उस्मान गाजी के बाद सीजन 5 का अगर कोई किरदार बेहतरीन था तो वो यूनुस एमरे ही था। तो यूनुस एमरे की जगह अगर कोई दरवेश आता है तो बेहतर होगा कि वो दुर्सन फकीह हो, जो उस दौर में भी उस्मान बे के करीबी साथी और बाला खातून के बहन के शोहर भी थे। या फिर मोहम्मद बोज़दैक आहिज को ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम दें, जो उस दौर में उस्मान बे का राइट हैंड थे और उनकी रियासत की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रहे थे। लेकिन अगर उन्होंने किसी नए दरवेश को लाना है तो किसी नए दरवेश के तौर पर यह अदाकार कैसा रहेगा? इस अदाकार का नाम जैम कुर्तोगलो है और ये रिसेंटली मोहम्मद बोज़दैक की तरफ से ही बनाए गए एक ड्रामे में काम कर चुके हैं जिसका नाम अजीज महमूद हुदाई था,
और ये इसी रमज़ान में TRT पर नशर किया गया था। तो इसमें इस अदाकार की पर्सनैलिटी एक दरवेश के तौर पर बहुत अच्छी लगी। लेकिन इससे भी बढ़कर अच्छी बात तब होगी जब महमद बोज़दैक शेख अदब अली का किरदार इस ड्रामे में दोबारा से शामिल कर देंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो वाला अदाकार इस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज में काम कर रहा है, तो वो सीजन 6 में नहीं आ सकता। लेकिन अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीजन 2 में नजमुद्दीन अय्यूब का किरदार खत्म कर दिया गया तो महमद बोज़दैक को शेख अदब अली को हद से वापस लाने के बारे में सोचना चाहिए। और यूनुस अमरे के बाद उस्मान गाजी सीरीज को छोड़ने वाले दूसरे किरदार का नाम है याकूब बे, और यह खबर भी कंफर्म है। तो यानी कि इस बारे में मेरी यह खबर भी दुरुस्त निकली जो मैंने चंद हफ्तों पहले अपनी एक वीडियो में दी थी कि महमद बे ने अपनी हेयर कटिंग मुख्तलिफ सी करवा ली है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो नए सीजन में नहीं आ रहे, और जिसका साफ मतलब ये है कि आने वाले सीजन में याकूब बे भी नहीं होंगे। तो अब कंफर्म हो गया है कि याकूब बे भी इस ड्रामे से चले गए हैं। जबकि उस्मान और याकूब बे के दरमियान दुश्मनी पिछले सीजन की कहानी में स्पाइस का काम करती थी, जबकि मिर्जा बहाउद्दीन ने याकूब बे के किरदार को बड़े अच्छे तरीके से निभाया था और उनके उस्मान बे के साथ दुश्मनी को मद्दाहों ने खूब इंजॉय किया। यह अदाकार बहुत अच्छा था और किरदार भी बहुत अच्छा था, और शुरू की किस्तों में ये किरदार ज़बरदस्त रहा। लेकिन जैसा कि महमद बोज़दैक की आदत है कि किसी भी नए किरदार की ज़बरदस्त सी एंट्री करवाकर फिर उसे उस्मान बे के सामने गधा बना देते हैं, तो यही काम याकूब बे के साथ भी हुआ। हालांकि ये किरदार तारीखी भी था और पावरफुल भी, लेकिन सिनेरियो गलत होता चला गया और याकूब बे जो कि तुर्कों की तारीख में एक बड़ी शान शौकत रखते थे, वो उस्मान गाजी सीरीज में इंतहाई हकीर और बेवकूफ़ होता चला गया। तीसरा किरदार जो ये सीरीज छोड़कर गया है वो है करासी बे, और मैं हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सीजन 6 में जो दौर आने वाला है उसके मुताबिक करासी बे का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुदानिया की फतह में करासी बे का बहुत ज़्यादा हाथ था, जिन्होंने ओरहान और उस्मान गाजी की इस फतह के लिए बहुत मदद की थी। इसकी वजह यह थी कि मुदानिया एक साहिली इलाका था और करासी बे का कबीला भी एनातोलिया के साहिली खित्ते में आबाद था और उन्हें समुद्री जंगें लड़ने में बहुत महारत हासिल थी। उस्मान बे ने इसी महारत का फ़ायदा उठाकर मुदानिया का इलाका फतह किया था, जिसके बाद बाकायदा तौर पर उस्मानियों ने बहरी जंगों के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया था और कश्तियाँ बनाने की तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी थी। तो क्या महमद बोज़दैक तारीख के इतने अहम पहलू को इस ड्रामे में मिस कर देंगे और सीजन 6 भी ओरहान, होलोफिरा और उसके मंगेदर के गिर्द घुमाएंगे? तो ये तो नया सीजन देखकर ही मालूम होगा। और इन तीनों जाने वाले किरदारों के बारे में सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि ये तीनों किरदार ही तारीखी थे। लेकिन आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी और इसमें दी जाने वाली खबरों के मुतालिक आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।